राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कैनबिस और हशीश। प्रशासन बहरा हो जाता है, सरकार बहरी हो जाती है, पूरी खुल के छूटती घर की तरफ से कि भाई जा और सिस्टम फाड़ दे अगर पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है। पर अपना भाईचारा और अपना समर्थन इतना था, किसी में हिम्मत नहीं है कि हाथ लगा के दिखा दे। हेलो हाय एंड वेलकम टू द मोस्ट यूनिक टॉक शो ऑफ द कंट्री, गप्पे शप्पे, द हॉट टॉक विद उत्कर्ष, जहां से बातें नहीं होंगी, तीखी बातें होंगी, कंपटीशन होगा, जहां फीलिंग्स और बातें अनकट रहेंगी, यानी कि आपसे कुछ नहीं छुपेगा। और आज के हमारे इस पहले मेगा एपिसोड के गेस्ट वो हैं जिन्हें आप अपने सोशल मीडिया पर आए दिन देखते रहते होंगे। बहुत गुस्से वाले भी हैं, ऐसा अक्सर उनके बारे में कहा जाता है। छात्रों की आवाज उठाते हैं और क्लासरूम से ज्यादा शायद छात्रों की आवाज उठाते हुए सड़कों पर मिलते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज हमारे पहले गेस्ट का, द लिट, द फायरी, डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष भाई। तो रौनक, कल भी मैंने आपसे बात करने की कोशिश करी, बहुत कम बात हो पाई, काफी बिजी हो। कल भी कहीं धरने में थे, सड़क पर थे, कहाँ थे कल? कल एसएससी का प्रोटेस्ट था, तो वहाँ जंतर मंतर पर थे। और उससे पहले भी अलग कॉम्प्लेक्स में बुलाया था स्टूडेंट्स ने। अच्छा। फिर वहाँ प्रोटेस्ट स्थगित करके वो सारी जंतर मंतर शिफ्ट कर दी थी, तो फिर मैं जंतर मंतर गया हुआ था। चलो अध्यक्ष जी, आपका हमें टाइम मिला, आप इतने व्यस्त हैं, मैंने देखा कल भी कहीं आपका जाने का प्रोग्राम है, आप आए। तो अध्यक्ष जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो शो का कॉन्सेप्ट है, सामने आप देख रहे हैं, अतिथि देवो भवो भारत में चलता है, तो आप हमारे अतिथि हैं, आपकी देवो भवो होगी। सामने आपके हैं 20 गोलगप्पे, 10 मेरे, 10 आपके। पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, गोलगप्पे मीठे पानी के साथ नहीं, यहाँ चटकीले पानी के साथ है, क्योंकि बातें भी चटकीली होने वाली हैं। क्योंकि जिस तरीके के आप व्यक्ति हैं, आपसे मीठी बातें करने का तो मेरा कोई मन है नहीं, बिल्कुल भी। जिस तरीके के आपके बयान हैं, जिस तरीके से आप कभी शीशा तोड़ते हुए दिखते हैं छात्रों के लिए, कभी क्लास में आप गोबर पातते हुए दिखते हैं, तो सारी बातें होंगी और इनसे हटके भी बातें होंगी रौनक खत्री के बारे में। तो लेवल 1 से शुरू करेंगे, चटरी मटरी से, और लेवल 10 तक जाने की कोशिश करेंगे। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी इतनी मिर्च खाई नहीं भाई, मैं आपको सच बताऊं। लेवल 10 है हाइड्रोजन बॉम्ब। तो चलिए देर ना करते हुए चटरी मटरी से शुरू करते हैं और अपना पहला गोलगप्पा लेते हैं, फिर आगे बातचीत बढ़ाएंगे। ये रौनक भाई पहला है, तो इसको लेंगे। और मेरा भी यही है। हाँ जी, आपका भी यही है ब्रो, चटरी मटरी। आप आराम से इस कटोरी में डाल सकते हो, दूसरी वाले के ऊपर रख के, उसमें जो गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मीठी नहीं है, चटनी मटरी है, फूटी और खत्म। तो रौनक भाई, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 22 साल है फिलहाल। 22 साल जी। 22 साल में इतनी उपलब्धि, 7 साल का सूखा खत्म कर दिया डीयू में। नेता प्रतिपक्ष डीयू में आके 90 मिनट आपके साथ चले गए। सोशल मीडिया पर हल्ला, डीयू में हल्ला, नायक आया है, नायक आया है। भाई स्पॉटलाइट में रहने की फीलिंग कैसी है एक 22 साल के लड़के के लिए? क्योंकि बहुत 22-20 साल वाले आपको देख रहे हैं अभी। स्पॉटलाइट में नहीं है, मेरा कभी ऐसा मानना ही नहीं हुआ कि हम जो है लाइमलाइट में हैं या नेशनल मीडिया पे है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरे पिताजी ने एक बात समझाई हुई है, चाहे जीवन में कितना ही ऊपर आप चले जाओ, हमेशा ज़मीन से जुड़ के रहना है। क्योंकि जितना आप ज़मीन में जनता की बात को सुन सकते हो, स्टूडेंट्स की बात को सुन सकते हो, नेता कहाँ कमी कर देते हैं, लास्ट में बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर, बन जाते हैं प्रधानमंत्री, बन जाते हैं एमपी, बन जाते हैं, फिर नीचे की बात सुननी उनको कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। तो वही मेरे पिताजी ने समझाई हुई है, चाहे कितना ही ऊपर चले जाओ, हमेशा ज़मीन से जुड़ के रहेंगे। तो फीलिंग ली ही नहीं आज तक ऐसी कि हम स्पॉटलाइट में। अच्छा, वो फील नहीं ली जो स्पॉटलाइट वाली है। अच्छा रौनक भाई, डीयू क्या सोच के आए थे, क्या सोच के आए थे? क्योंकि जितने भी प्रेसिडेंट मैंने अभी तक बाय द लाइन डीयू के देखे हैं, मैंने उनको स्टडी करा और मुझे समझ में आया, वो डीयू में आने से पहले ही ये सोच के आए थे कि मैं एक दिन डूसू का इलेक्शन लड़ूंगा, या तो कॉलेज लेवल पर लड़ लूंगा, और अगर मैंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया तो भाई मैं सीधा प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूंगा। रौनक भी सोच के आया था। मैंने लॉ में एडमिशन लिया था, लॉ पढ़ने के लिए, कैंपस लॉ सेंटर में एडमिशन हुआ था। फिर चीज़ें देखी, सामने आई कि पीने तक के पानी के लिए स्टूडेंट को परेशान होना पड़ता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। और फिर उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे नेता नहीं दिखते मुझे आमने सामने। तो जब नेता ही आमने सामने हमें नहीं दिखते, तो फिर हम उनको वोट किस लिए देते हैं? बिल्कुल। तब स्टूडेंट्स ने ये समझा, और मैंने खुद को ये समझाया कि अब नेता बनने की जरूरत नहीं, एक स्टूडेंट लीडर बनने की ज़रूरत है। क्योंकि लीडर मिसिंग था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वही बनते गए, लड़ाई स्टार्ट करी, और लड़ाई बढ़ते 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 इतनी बड़ी है, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये ठान लिया कि अब की बार हमें रौनक को जिताना है। अच्छा रौनक भाई, मैंने सुना आपने कहा कि सरकार छात्रों से डरी हुई है।
कौन सी सरकार और क्यों डरी हुई है? थोड़ा खुल के बताओ इस पे। खुलकर बात करते हैं, हम किसी से डरते नहीं है, ना डरने की जरूरत है। सरकार सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 साल से उनको शासन से ज्यादा हो चुके हैं, 10 साल से भी ज्यादा। और आज भी हमें भारत में देखने को मिलते हैं भर्ती घोटाले, एसएससी का घोटाला, पेपर कंडक्ट कराने में भी सरकार फेल है। रिजल्ट डिलीवरी तो बहुत बाद की बात है। अच्छा। कि क्या रिजल्ट डिलीवरी होता है जब पेपर कंडक्ट ही ढंग से नहीं हो रहा, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? देश में कैसी रीढ़ की हड्डी, जो युवा रीढ़ की हड्डी कहा जाता है भारत को, तो वो कैसे तैयार हो सकती है? वो मजबूत हो ही नहीं सकती। सबसे कमजोर अगर भारत की रीढ़ की हड्डी तो वो युवा, और वो कमजोर है आज के टाइम पे। तो भारत की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो पेपरों के अलावा स्टूडेंट्स कम्युनिटी की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स है, उनको फुलफिल करने में पूरा नहीं उतरी। बिल्कुल। पर रौनक भाई, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, आपकी पार्टी से, आप कांग्रेस से आते हैं, एनएसयूआई से आते हैं, अगर कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट उठाकर देखें तो वो भी बहुत लंबी फहरिस्त है। यहाँ पार्टी वाइज अगर हम जज करने निकले तो हाथ सभी के काले नजर आते हैं, और आप एक नए समाज के नेता हैं, एक यूथ के नेता हैं, तो आप भी क्या इस पार्टी वाइज बायसनेस में जाएंगे? देखो, मेरे साथ ये सवाल पहले भी एक न्यूज़ चैनल ने किया था कि आपकी पार्टी के ये स्कैम्स हैं। देखो, हर पार्टी में 2 किस्म के लोग होते हैं, पार्टी को और देश को ऊपर ले जाने वाले, पार्टी को और देश को नीचे गिराने वाले। अब चाहे उसमें आम आदमी पार्टी हो, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी हो, हर पार्टी में 2 किस्म के लोग होते हैं। पर जो मेरी व्यक्तित्व की सोच है, हमारी सोच है, युवाओं को और देश को जो न्याय उसको नहीं मिल रहा वो दिलाने की। अब सरकार अगर मान लीजिए आज कांग्रेस पार्टी की होती देश के अंदर, और उसकी कुछ कमियां होती, तो इस बात पर तो मैं रुकता नहीं, टिकता नहीं कि अगर कांग्रेस की सरकार और कुछ गलत हो रहा है तो रौनक खत्री में आवाज नहीं उठाता। हमारी आवाज तब भी उठती, चाहे देश में सरकार किसी की भी होती। बात युवाओं के हक की है, बात छात्रों के हक की है, और वहां पर रौनक खत्री की आवाज हमेशा बुलंद मिली है। अच्छा, मैंने देखा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आप यहाँ पहुंचे। वैसे तो मैं बहुत अपने जो करीबी होते हैं उन्हें घर का पूजन करते हुए देखता हूं, पर डूसू प्रेसिडेंट दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर का पूजन क्यों कर रहा था? ये क्या बात थी? ये क्या हुआ? ये बात ये थी, वो हमारी डूसू की प्रेसिडेंट रही हैं पुरानी, सीएम रेखा गुप्ता जी, तो हमारी नजदीकी तो है ही वो जी। आप रिश्तेदार हुई? हमारी रिश्तेदार हुई। अब हमें वो नजदीकी समझती नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमें उन्हें कम से कम 100+ हमने लेटर्स, मेल, कॉल्स उनको करी कि मैम हमें मिलने का टाइम दीजिए। अच्छा। हम छात्रों की समस्या आपके सामने रखना चाहते हैं, और उन समस्याओं का आपके द्वारा हम समाधान चाहते हैं, क्योंकि आपके पास बजट है, आपके पास फंड है, आपके पास पावर है। बिल्कुल। जो चीजें हम रौनक खत्री अपनी कलम से नहीं कर सकता, वो सीएम रेखा गुप्ता अपनी कलम से जरूर कर सकती है, पर उनकी नीयत नहीं है। अच्छा। तो हम उनके घर में जाने से पहले उनके घर का तिलक करके आए कि मैम जब जाएंगी तो उनका गार्ड हमें उनका लेटर देगा। उन्होंने सौंपा भी, मेरे लेटर का रिवर्ट भी आया। अच्छा, आ गया? हाँ, लेटर का रिवर्ट आया मुझे। चलिए, आपकी रिश्तेदारी इतनी तो काम आई कि वहां से रिवर्ट आ गया, नहीं तो हो सकता था रिवर्ट भी ना आता। तो मैडम का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने रिवर्ट करा, पर समाधान अभी तक नहीं हुआ। मैडम देखेंगे जरूर इस शो को, तो आप एक बार मैडम को अपना बता दीजिए थोड़ा मोटा क्या समाधान आपको चाहिए जिसके लिए आप घर का पूजन करने तक पहुंच गए। मेट्रो का कंसेशन का पास हमें स्टूडेंट्स के लिए चाहिए। रौनक खत्री को पर्सनल डिमांड तो है नहीं। ठीक है। 7 लाख स्टूडेंट्स इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बिल्कुल। वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टूडेंट यूनियन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। बिल्कुल। उसका प्रतिनिधित्व तो हम कर रहे हैं, तो हमारी मांग कोई जायज मांग, मतलब नाजायज मांग नहीं है। ठीक है। मैडम से मांग है 50% कंसेशन का पास स्टूडेंट को मेट्रो पे मिले, जो आने जाने का फेयर है उस पर डिस्काउंट हो, ताकि जो आम घर का स्टूडेंट है वो ट्रैवल करके डीयू आके पढ़ सके। चलो रौनक भाई, ये तो एक बात रही। फिलहाल एक दूसरा पुचका खा लिया जाता है, झकास ज्वाला। उठाएं आप भी अपनी झकास ज्वाला, आपके पास होगा, आप देख लीजिएगा। ये चटपटी चिंगारी है मेरा, इसके बाद मेरे पास आया झकास ज्वाला। ओके, तो भाई लेवल बढ़ जाएगा, देखते रहना रौनक भाई जी। मिर्च ज़्यादा लगे तो 2 लाइफ लाइन भी आपके पास हैं, आप बताइएगा। मेरी लाइफ लाइन आप पे डिपेंडेंट है, जब आप लेंगे मीठा तभी मैं लूँगा, उससे पहले मैं भी नहीं लूँगा। बाकी गोलगप्पे तो खाते होंगे दिल्ली के हो? बिल्कुल खाते हैं। इसमें थोड़ी सी है, इतनी नहीं है। थोड़ी सी है जी। तो रौनक भाई, मटका मूवमेंट जब करा था, जहां से रौनक खत्री द मटका मैन ऑफ डुस्सू बना, तब एनएसयूआई में थे या नहीं थे? एनएसयूआई में थे, पर उसमें कोई एनएसयूआई का लोगो, एनएसयूआई की पहचान उस मूवमेंट से जुड़ी हुई तो थी, क्योंकि हमारी विचारधारा एनएसयूआई की है, परंतु वो स्टूडेंट लेड मूवमेंट था।
वहाँ पानी की, पीने की पानी की मांग एबीवीपी का भी स्टूडेंट कर रहा है, एनएसयूआई का भी कर रहा है। पर एबीवीपी खुल के उस मूवमेंट को एबीवीपी ने सपोर्ट नहीं करा, कांग्रेस ने तो करा, एनएसयूआई ने तो किया। तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि जो एनएसयूआई है वो स्टूडेंट्स के मुद्दों पर जमीनी हकीकत पर काम कर रही है। और मटके की क्रांति आज पूरे देश में लोग जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पीने के पानी की कमी, और जब हमने मटके लगाए। अच्छा, तो वाटर कूलर लगे उसके बाद जब इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ भाई, मटका मैन आप बन गए, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसका कुछ समाधान हुआ? कहीं वाटर अब कूलर दिखेंगे मुझे, मैं जाऊंगा पानी पीने के लिए, मिलेगा या अभी भी नहीं मिलेगा? नहीं, आप लॉ फैकल्टी जब आप जाओगे तो मेरे डुस्सू प्रेसिडेंट बनने से पहले मटका मूवमेंट हमने करी थी। उसके बाद 10 नए वाटर कूलर आए थे, और उसके बाद भी हमने मटका मूवमेंट करा। तो जिस कॉलेज में कमी थी वहाँ मेल्स वीसी सर के हैंड से हर कॉलेज के प्रिंसिपल को हुए थे, और पीने के पानी की जो समस्या थी उसका समाधान देखने को मिला था। कई कॉलेजेस में अभी भी कमी है। आज आपके शो में आने से पहले भी एक वाटर कूलर डोनेट करके आया हूँ डुस्सू की तरफ से भीमराव अंबेडकर कॉलेज। ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, आप अपनी तरफ से जितना कर पा रहे हो, बाकी अथॉरिटीज तो करेंगी, सरकारी जो काम है वो तो आपको पता ही है उसका प्रोसीजर क्या है। अच्छा, एक चीज और रौनक भाई, अब डूसू प्रेसिडेंट बन गए हो, पीछे नाम है रौनक खत्री, डूसू प्रेसिडेंट, एनएसयूआई को 7 साल बाद वापस लेकर आने वाला। तो जब से एनएसयूआई का प्रेसिडेंट बना है, क्या काम बनने में थोड़ी कमी आने लगी है? जब एक नॉर्मल एनएसयूआई के नेता थे तब काम आसानी से हो जाते थे, अब अड़चने बढ़ गई हैं जैसे जैसे नाम बड़ा होता जा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से ये समस्या हमें देखने को मिली है, क्योंकि अगर मेट्रो कंसेशन पास की मैं बात करूं तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर सीएम चाहे, वीसी साहब चाहे, मिनिस्ट्री चाहे तो इसका समाधान कर सकती है। बिल्कुल, एसी का समाधान कर सकती है, एसी लगवा के दे सकते हैं। कई चीजें वीसी साहब ने होल्ड पे डाल दी, क्यों कर देंगे तो रौनक खत्री का नाम हो जाएगा। अच्छा रौनक भाई, एक चीज है, आपने एसी के लिए वहां प्रोटेस्ट करा, एसी लगे? देखिए, मेरे डुस्सू प्रेसिडेंट बनने से पहले मैंने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया था, दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी किया था। वो केस में जीता, 8 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, और आज के टाइम में पूरी लॉ फैकल्टी में हर क्लासरूम में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 एसी एक क्लासरूम के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ये था लॉ फैकल्टी की लड़ाई। अब रह गई बाकी कॉलेजेस की। बाकी कॉलेजेस के एसी की डिमांड के लिए वीसी सर के पास हमने प्रोटेस्ट भी करी, धरने भी दिए, पर्सनली जाके मीठे तरीके से, जो कहते हैं कि सॉफ्ट नेचर पे हमने बात करने का ही प्रयास करा। पर सर कहते हैं पहले तो कि हमारे पास फंड बहुत है, फिर कहते हैं कि ये कमेटी का डिसीजन है, कॉलेज का डिसीजन है, इसमें मैं इंटरवीन नहीं कर सकता। अब कर देंगे तो नाम रौनक खत्री का हो जाएगा। तो उनकी नीयत नहीं है, कोर्ट इस चीज पर ओवरलुक करे, ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हम आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं। रौनक, आप तो कह रहे थे कि अगर ये एसी वाली समस्या का समाधान नहीं होगा तो मैं पूर्ण भूख हड़ताल पे बैठूंगा, तो उसका विचार क्या, मतलब पोस्टपोन है या अभी आप वेट कर रहे हैं कि वीसी से आपको उम्मीदें हैं कि वीसी साहब कुछ कर देंगे? नहीं, वीसी साहब ने हमसे डेडलाइन मांग रखी है, उनकी कमेटी की रिपोर्ट उनके पास आनी है, और ये उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि मैं एसी आपके लगवा के दूंगा, कि उनकी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद। अगर नहीं लगवाते हैं, उसकी डेडलाइन है 15 अगस्त तक का उन्होंने समय मांगा है, अगर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से भूख हड़ताल का तो हमने ऐलान कर ही रखा है। उनको लेटर दे के भी इस बात की चेतावनी दे रखी कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, तो उनके रिवर्ट का इंतजार है। उन्होंने लास्ट डेडलाइन मांगी है, उसके बाद देखते हैं। अच्छा रौनक, मूवीज देखते हो? पिक्चर तो देखते होंगे यार, शौक होगा। रांझना देखी है भाई? कौन सी? रांझना? हाँ, किसकी है? सोनम कपूर है भाई, अपना अभय देओल है, डुसू में चुनाव लड़ता है अभय देओल, उसमें देखा है भाई? मैंने वो देखी, मुझे याद आई रौनक खत्री की। मगर भाई जैसे इन्हें गर्दे उठा रखे हैं, ऐसे तो आजकल रौनक खत्री ने भी गर्दे उठा रखे हैं। तो रौनक भाई, आपने मुझे अभी कहा मैं एनएसयूआई की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। एनएसयूआई कांग्रेस से जुड़ी, कांग्रेस महात्मा गांधी को परम आदर्श मानती है, तो अहिंसा परमो धर्मा रौनक में कहाँ चला गया? रौनक को क्यों शीशे तोड़ने पड़ गए? रौनक को क्यों गोबर फेंकना पड़ गया? रौनक, क्या बिना धरने के, बिना प्रोटेस्ट के कोई काम संभव नहीं है डूसू में? देखिए, हमने पीसफुली जितना हमसे हो सकता था, प्रोटेस्ट भी पीसफुली करी, लेटर भी पीसफुली दिए, मेल भी पीसफुली करे। पर जैसे जैसे समय बदलता है तो लोगों को भी बदलाव चाहिए, प्रकृति का नियम है बदलाव। बिल्कुल। और जब बहरे हो जाते हैं तो हम शहीद आजम वीर भगत सिंह जी के भी पच्चीनों पर चलने वाले युवा हैं, तो उन्होंने सिखाया हुआ है कि जब जब प्रशासन बहरा हो जाता है, सरकार बहरी हो जाती है, तो उनको धमाकों की जरूरत होती है। तो ये उन्हीं धमाकों का परिणाम है, चाहे शीशा तोड़ने की जरूरत पड़ी हो, चाहे गोबर लगाने की जरूरत पड़ी हो। तो रौनक खत्री कह रहा है कि मैं गांधी को भी मानता हूं तो मैं भगत सिंह को भी मानता हूं। निश्चित रूप से। तो आज हमारे सामने गांधी और भगत सिंह दोनों का एक मिश्रण बैठा है, रौनक खत्री।
आप कह सकते हो इस बात को। ठीक है। तो और रौनक, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं अभी बाहर खड़ा हुआ था तो मैंने किसी को बताया कि भाई डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री आ रहे हैं, तो आज उनके साथ पॉडकास्ट होगा। तो उसने, लड़की थी एक, तो उसने मुझसे कहा कि उनसे एक चीज़ ज़रूर पूछना आप। मैं कहा क्या? कह रही मैं ना रीले देखती हूँ जब डूसू का इलेक्शन होता है, तो भैया उसमें ना 80-90 करोड़ की तो गाड़ियाँ होती हैं, बेंटले, रोल्स रॉयस, नाम भी बताया उसने मुझे, बेंटले, रोल्स रॉयस, डिफेंडर, रेंज रोवर स्पोर्ट्स, इवोक। कि भैया मेरा भाई था, बड़ा अच्छा था पॉलिटिक्स में, डूसू गया, उनने देखा है तो चुनाव ऐसे होता है, वो हिल गया, वो घबरा गया कि इतनी लग्जरी तो मेरे पे है ही नहीं, मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा। तो आम घर से आने वाला रौनक इतनी चकाचौंध और रौनक में कैसे अपने आप को विजय बना पाया? देखिए, आपने पॉडकास्ट जब शुरू करा था आपने हर हर महादेव का, बिल्कुल। तो भगवान का आशीर्वाद ऐसा है कि जब मैंने लॉ फैकल्टी प्रवेश किया तो मेरा जो सर्कल बना, मेरे दोस्त बने, मेरा पुराना जो भाईचारा था, उसके समर्थन से अब हो सकता है आप, मेरे पास भी गाड़ी नहीं है महंगी, पर मेरे दोस्त के पास तो हो सकती है। बिल्कुल। तो वो भाईचारे की जो कड़ी है वो ऐसी जुड़ती गई और ऐसा बॉन्ड बनता गया कि वो मेरा इलेक्शन नहीं बचा था, वो मेरे दोस्तों का, मेरे भाईचारे का, और मेरी जो बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई थी उन सब का इलेक्शन हो गया था। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे खुद के इलेक्शन में रोल्स रॉयस आई हुई थी। देखिए हमने भी, हम भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और हम कमेंट्स भी पढ़ते हैं और रील्स भी देखते हैं आपके। कमेंटों में मैं बाद में आऊंगा जी। तो पहले कुछ का खाए, फिर आपसे मैं कमेंटों पे बात करना चाहूंगा। कमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं। ठीक है, तो भाई अगला अपना लेते हैं चटपटी चिंगारी। कहाँ है चटपटी चिंगारी मेरे भाई? ये तो बुलेट बॉम्ब है भाई, ये तो 5वें लेवल पे आ गया तो बहुत मुझे डरा देगा इसका पटाखा। चटपटी चिंगारी, कमेंट्स पाऊंगा मैं रौनक, कमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद आप ना पढ़ पाते हो। 1 मिलियन फॉलोवर होने वाले हैं आपके, पर भैया हमने तो रिसर्च करी है। जिसने भी बनाए हैं बहुत अच्छे बनाए हैं, अभी तक सही चल रहा है हमारा। अच्छा। कमेंट पढ़ा मैंने, लड़की का था, रौनक खत्री यू आर वेरी हैंडसम। एक थोड़ा और नीचे चला, फिर एक लड़की का कमेंट, रौनक आर यू सिंगल? मैं कहा चल यार एक दो होंगी। मैं और नीचे स्क्रॉल करा, भाई उसमें लाइन लगी हुई है लड़कियों की, क्या है स्टेटस, सिंगल हो, कमिटेड हो, बता दो एक बार। थोड़ा अपना पढ़ लेंगी, काम कर लेंगी, अभी नजर यहाँ से हटा लेंगी थोड़े। अभी इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। जो लड़कियां पूछ रही हैं उनको भी अपने कॉलेज में अच्छे बदलाव, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो पहले उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जब शादी की उम्र आएगी जब देखेंगे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी रौनक खत्री को मैं सिंगल बोल सकता हूँ निश्चित रूप से। तो भाई आप सुन रहे हो, निश्चित रूप से रौनक सिंगल है। तो कमेंट करना बंद करो, सीधे अप्रोच करना शुरू करो। तो रौनक भाई, अभी हम चुनाव पे थे, लाव लश्कर पे थे, पैसे पे थे। डीयू में मसल पावर भी बहुत चलती है, स्वाभाविक सी बात है। आसपास बहुत सा देहात क्षेत्र है, आप भी एक देहात क्षेत्र से आते हैं, नरेला से। तो यहाँ पे जो हैवी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं देश के, उनका इन्फ्लुएंस भी रहता है, बाय कास्ट, बाय मनी, बाय पावर। आपको भी फ़ोन आए कहीं से कि चुनाव में बैठ जा, कई बार फ़ोन आते हैं कि बैठ जा, कई बार अपने ही समझाने की कोशिश करते हैं, संपर्क निकल आते हैं कि बैठ जा। आया था? नहीं, मेरे को इस रिलेटेड कोई फ़ोन नहीं आया कि चुनाव में बैठ जा, पर हाँ बीच में छोटे मोटे लोगों ने जो है कोशिश करी थी कि डराने की, धमकाने की और चुनाव में स्लो हो जाने की, पर अपना भाईचारा और अपना समर्थन इतना था, किसी में हिम्मत नहीं है कि हाथ लगा के दिखा दे। बिल्कुल जी। तो मतलब ये अपना ऐसा बनाया है दोस्ती यारी भाईदारी जो है जी, कि निडर होके चलते हो। निश्चित रूप से। ठीक है। अच्छा रौनक, एक बात और भाई मैं आपसे पूछने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। 2019 की एक रिपोर्ट है, द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है। दिल्ली भारत का और दिल्ली दुनिया का 3रे नंबर का सबसे ज्यादा कैनबीस कंज्यूम करने वाला कैपिटल सिटी है। डीयू स्वाभाविक सी बात है दिल्ली में है। रौनक खत्री यूथ का नेता है। रौनक का, मैं साइकोट्रॉपिक की बात यहाँ रौनक नहीं कर रहा हूँ, LSD MD कोकेन में इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कैनबीस और हशीश की, जो दिल्ली पूरे विश्व में 3रे नंबर पे। रौनक खत्री का क्या रुख है इसकी तरफ? आमतौर पर रौनक आप भी जानते हैं इसके बारे में, डीयू में जितने युवा हैं आपको पता है कौन क्या करता है, आप अध्यक्ष हैं, तो एक युवा नेता के तौर पे आपकी क्या सोच है इसको लेके? देखिए, जहाँ तक बात आती है, एक माता पिता बड़ी उम्मीदों के साथ एक बच्चे को भेजता है कि मेरा बच्चा डीयू जाएगा, वहाँ पढ़ाई करेगा। और मैंने जैसे बताया, पार्टी में 2 किस्म के नेता होते हैं, ठीक समाज में भी 2 किस्म के लोग होते हैं। जो अच्छे घर से आते हैं, अच्छे घर से सब आते हैं, आने के बाद जो है परवरिश और संगत बिगड़ जाती है
और उसके बाद गलत रास्ते पे गलत ट्रैक पर बच्चा चला जाता है। तो मैं तो आज तक जो मेरा सर्कल है, एक दो लोग मेरे साथ, क्योंकि अब राजनेता है, लोग स्टूडेंट जुड़ते, हर टाइप का स्टूडेंट जुड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी तो हमेशा से संगत ऐसी रही है कि कोई गलत रास्ते पे है तो उसको सुधार किया जाए, उसका बैठकर समझाया जाए, अच्छी काउंसलिंग हो, अपने साथ उसको रखा जाए। बिल्कुल। जब उसको ये दिखता है कि आसपास वाले लोग कोई ऐसी सब्सटेंस का यूज नहीं करते तो वो भी धीरे धीरे इस गंदी आदत को छोड़ने का प्रयास करता है। दूसरी बात, जब मैं आऊँगा अब डीयू के स्टूडेंट्स के ऊपर, डीयू के अंदर पहले के समय में हमें इस सारी चीज़ों में बहुत इजाफा देखने को मिला था। अच्छा। पहली बात, फिर हमारी पुलिस प्रशासन एक्टिव हुई, डीसीपी एक्टिव हुए, उसके बाद जितने इस टाइप के जो आउटलेट्स थे जहाँ इजीली सब्सटेंस मिल जाता था, ठीक है, तो वहाँ पर उनको सील करने का काम करा, और फिर काउंसलिंग सेशन भी पुलिस ने अपने तौर पर स्टार्ट करे। अच्छा जी। और तीसरी जो मेरी अपील है अब युवाओं से वो यही है कि हमने एक ट्रैक पकड़ रखा है स्टडीज का, एग्जाम का, पढ़ाई का, देश बदलने का, और देश को बदलाव की जरूरत भी है। अगर कोई एक अच्छे घर का स्टूडेंट होगा जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता होगा, वो इन चीज़ों में नहीं जाएगा, और उसके डिक्लाइन भी हमें रेशो में देखने को मिला है। अच्छा रौनक, सन 1985 या 84 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत इस सब को बैन किया गया था। जी। आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि आप इस पर और कड़े तरीके से क्रैकडाउन करेंगे। बिल्कुल। मतलब रौनक खत्री की सोच क्लियर है निश्चित रूप से नशे को जितना खत्म किया जा सकता है उनको खत्म करने की जरूरत है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है, उसकी इम्पोर्टेंस हमें ये नहीं है कि सरकार ने बंद कर दी, अब बच्चा तो है कहीं और से प्रयास करेगा लेने की, या यूथ है वो भी कहीं और से प्रयास करेगा लेने की, परंतु उसको बैठ के काउंसलिंग एक सेशन ऐसा हो, उसकी संगत ऐसी बनाई जाए, ये पीयर प्रेशर के दम पर चीजें पॉसिबल हो सकती है। ये बात आपने बहुत प्यारी कही और बहुत अच्छी कही कि काउंसलिंग सेशन की जरूरत है, ना कि किसी को डराने की, मारने की, पीटने की, क्योंकि मुझे लगता है यार वो तो पहले से ही बहुत तनहा है ना, वो तो कुछ ना गलत रास्ते पे गया है तो या तो उसे गलत लोग लेके गए हैं या उसकी जिंदगी में कुछ हुआ है, तो क्या डूसू कुछ ऐसी कमेटी प्लान नहीं कर सकती? देखिए, हमने पहले कमेटी बनाई हुई थी जो इस चीज पर काम भी कर रही थी। हमने उसका नाम भी रखा था, डूसू के सेल्स बनाए थे हमने। लीगल सेल अलग, वुमेन एम्पावरमेंट सेल अलग, एनवायरमेंट सेल अलग, एंटी ड्रग सेल अलग। तो उसका काम ही ये था आइडेंटिफाई करके काउंसलिंग सेशन, पर हमारे पास टाइम बहुत कम था। बिल्कुल। आप 6-7 महीने के टेन्योर में हम सोचे कि हम सारी फील्ड्स में काम कर दें, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। 2 महीने हमारे रिजल्ट डिले में चले गए और 2 महीने छुट्टियों में चले गए। तो अध्यक्ष जी, ये टेन्योर बढ़ाने का कुछ हो नहीं सकता, इसका प्रावधान नहीं है क्या कुछ? क्योंकि 6 महीने में वो तो नायक मूवी वाली बात हो गई, एक दिन में पूरा घूम जाओ। 6 महीने में इतना बड़ा डूसू, 69 या 70 कॉलेजेस, कितने कॉलेज हैं डूसू? 52 डूसू के हैं और 52 से अलग 40 डिपार्टमेंट हैं जो नॉन डूसू, उसमें भी हमारी वर्किंग है। तो SOL के 5 लाख स्टूडेंट अलग हैं। और कार्यकाल आपका एग्जैक्टली कितने महीने का है? 6 महीने का। तो इसके लिए तो कुछ प्रावधान होना चाहिए। नहीं, मेरा 6 महीने का, वैसे अगर अगले साल अब जो इलेक्टेड आएगा उसको पूरा 1 साल का समय मिलेगा। तो आपको 6 महीने का क्यों? 2 महीने हमारा रिजल्ट डिले हुआ। अच्छा। और 2 महीने जो कोविड की वजह से एग्जाम्स डिले हो रहे हैं, उस चक्कर में कैलेंडर मिसमैच डीयू का चल रहा था। डीयू के नायक को काम करने के लिए समय पूरा मिल नहीं पाया। मैं कहूँगा इस बात को। अच्छा, आप तो एक पुचका और लेते हैं और फिर अगली बात की तरफ बढ़ेंगे। भाई बुलेट बॉम्ब उठाना इस बार भाई। पुचका पटका, बुलेट बॉम्ब। अच्छा, ये लो भाई, लो आप लो। कहाँ है भैया बुलेट बॉम्ब? ये रहा। रौनक भाई, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल मिर्च नहीं खाता। मेरे घर में मेरा खाना भी अलग निकलता है। जब मम्मी देखेंगी ना इस शो को, बहुत डांट पड़ेगी भाई। हो गया काम। ये सीखा है भाई। तो रौनक भाई, अगली चीज, डीयू में प्राइड राइड्स निकल रही हैं, देखी होगी शायद। LGBTQ को लेके डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री का क्या व्यू है? क्या सोचते हैं? सपोर्ट करेंगे उनको या अपोज करेंगे? आपकी क्या फील है उनको लेके? आप क्या सोचते हैं? क्या अगर आप अभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं तो सेम सेक्स मैरिज इलीगल है देश में, आप उसको लेके इलीगली रहने दोगे, उसको चेंज करोगे? किस तरीके से देखते हो इसे? देखिए, इसमें किसी के ऊपर बंदिश नहीं बना सकते हम। उसको कोई पार्टनर जिसको भी पसंद आता है वो उसको चूज करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर रखा है। तो हमारा पॉजिटिव व्यू है इसको लेकर, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी, और कम्युनिटी को आज तक हमने अपोज भी नहीं किया। उन्होंने काफ़ी रैलीज भी करी,
प्राइड राइड्स भी करी, तो हमें उसका कोई आशंका और संकोच नहीं है। तो पर रौनक, आपको नहीं लगता कि बायोलॉजिकल जो हमारी जीवन की उत्पत्ति है वो रिप्रोडक्शन है और ये उसी के खिलाफ है? नहीं, कहीं ना कहीं फिर समस्या खड़ी हो सकती है। अगर ये अभी तो छोटे लेवल पे है, चलिए कल को ये बड़े मास लेवल पर होता है तो फिर ये जो ह्यूमैनिटी है ये आगे कैसे बढ़ेगी, मनुष्य आगे कैसे बढ़ेगा भाई? देखो, लिबरल वर्ल्ड है और सिर्फ इंडिया में ही ये चीज़ नहीं है, और आप कंट्रीज की बात करेंगे तो सब तो एक जैसे होते नहीं है। बिल्कुल। हाथ की भी 5 उंगलियां होती हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अगर बढ़ते भी है, संख्या ज़्यादा भी होती है, तो वो समय पर निर्धारित करेगा। जैसे मैंने बैठते ही कहा, आपने महात्मा गांधी जी और भगत सिंह जी की बात करी थी, तो जब बदलाव उस टाइम पर जरूरी होगा तो जो भी सरकार होगी, शायद आप मैं तब तक ना हो इस देश के अंदर, बिल्कुल 50 साल बाद, 100 साल बाद अगर बदलाव की जरूरत होगी तो समय के अनुसार बदलाव होंगे। ठीक है। अच्छा रौनक, अभी मुझे पता है आपको जल्दी जाना है तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। थोड़ा एक और पुचका खाते हैं और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। छठा पुचका आप खाइए, मिर्ची मिसाइल, और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ शो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, रैपिड फायर। वहाँ रौनक शायद फंस जाओ भाई देख के। ठीक है, तो भाई अगला है हमारा मिसाइल। कहाँ है मेरी मिसाइल? एटम बॉम्ब आ गया भाई, गलत चीज़ आ गई थी हाथ में। ये रहा। है क्या भाई मिर्च? पूरी है। पूरी है। चलो भाई रौनक भाई जी, रैपिड फायर शुरू करते हैं। बहुत आसान है, स्टार्ट। 5 चाहिए। मोदी, इंदिरा गांधी। ऑब्वियसली इंदिरा गांधी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। मैंने कहा था फंस गए। आगे और फंसोगे। नहीं कहेंगे कुछ। नहीं यार रौनक भाई, तो दोनों भाई बहन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके तो दोनों नेता है, एक ज्यादा करीब हो सकता है आपके। राहुल गांधी जी। चलो, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई। ऑब्वियसली सलमान खान। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह जी। अरे ठीक है। कंगना रनौत, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी इज बेटर देन कंगना रनौत। ठीक है। लिव इन रिलेशन, मैरिज। मैरिज। रोनाल्डो और मेसी। रोनाल्डो। भाई 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 बहुत लोग देखेंगे और बहुत किलसेंगे। मेसी वाले तो बहुत किलस हैं भाई। डूसू का जो प्रेसिडेंट है ना, उसको ना रोनाल्डो बहुत पसंद है। ठीक है, मेसी भी बराबर पसंद है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आप एक की तरफ रह। कोई रोनाल्डो भाई, एक बार क्या दो रोनाल्डो। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ रोनाल्डो, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ भाई। तो रौनक भाई, एक चीज जो मेरे दिमाग में उठती है कभी कभी, मैंने भी सोचा था यार ड्यू जाऊंगा, ड्यू में पढ़ाई करूंगा। मैं आया, मैंने यहाँ देखा 12th के बाद आया मैं। 57% थे मेरे 12वीं में। पहली बात तो भाई मैं फॉर्म ही नहीं भर पाया, 57% थे। कौन से ईयर में आए थे आप? भाई मैं 2018 में 12th करी है मैंने। अच्छा अच्छा। तो हमारे तो परसेंट ही 57 थे भाई, हम तो पहली बार हो गए लिस्ट से। सही बात है। तो हमने एमिटी से पढ़ लिया भाई, पीछे ही है, कुछ मिला नहीं तो एमिटी चले गए भाई। पर अब भी मेरे साथ के जो लोग आते हैं भाई, वो कहते हैं यार ड्यू में पढ़ने की इच्छा है, बहुत इच्छा है, पर हम एडमिशन नहीं ले पाते। उन्हें कुछ पता ही नहीं कोटा कैसे काम करता है, ये एडमिशन कौन से माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। अभी भी आप देख रहे होगे बहुत आपाधापी मची है। तो यार उनके लिए कुछ बताओ रौनक भाई, वो डूसू जो है आपकी एसोसिएशन, वो उनकी कैसे हेल्प कर सकती है? देखिए, डूसू में अभी कई लूप होल्स हमें एडमिशन प्रोसेस में देखने को मिले। फिर मैंने हेल्पलाइन भी जारी करी और कई स्टूडेंट्स डूसू ऑफिस भी आते हैं। उसका जो समाधान हमारे एंड पर हो सकता है, एट द सेम फ्रंट में उनके सामने फ़ोन कर देता हूँ। एडमिशन ब्रांच को जो डीन है हमारी, उनको फ़ोन करता हूँ, और जो मेरी एडमिशन की टीम है वो उनको रिजॉल्व कराती भी है पर्सनली जाकर। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि मेरे पास आइए और मैं हाँ, निश्चित रूप से हम जो भी समाधान होगा वो करेंगे। जो भी समाधान होगा वो करेंगे। चलो रौनक भाई, अगले पुचके की तरफ बढ़ें। अगला है हमारा बॉम्ब। कौन सा बॉम्ब है भाई? गप्पा ग्रेनेड। भाई ये ग्रेनेड है भाई, ये सच में फटेगा। और रौनक भाई, खाने के बाद अपने चेहरे पे कहीं हाथ मत लगाना। ठीक है जी। ठीक है भाई। बढ़िया। अच्छा रौनक भाई, बस इन्हें आ गया आपके। मैं आपको कहा था मिर्च खाता ही नहीं हूँ भाई, बिल्कुल नहीं खाई कभी भी। अरे रौनक भाई, दोस्तों ने चुनाव लड़वाया, रिश्तेदारों ने लड़वाया,
घर पे सब क्या करते हैं? फादर हैं, फार्मर भी थे पहले, अब टेक्सटाइल की फैक्ट्री है जीन्स की बवाना में। हाँ जी ठीक है। और मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ। अच्छा, तो रौनक भाई जब आमतौर पे हम देखते हैं कि लोग हमारा काफ़ी समर्थन करते हैं हर तरीके से, मसल पावर भी, मॉनेटरी टर्म्स पे भी, तो हमसे ना बहुत पर्सनल एक्सपेक्टेशंस लगाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्लास के मॉनिटर भी बनते थे, पहले तो हम मॉनिटर को खूब गालियां देते थे, जब खुद बनते थे तब हमें पता लगता था यार बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये तो आपको नहीं लगता जब हम इतने सारे फेवर्स ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं काम करना मुश्किल हो जाता है? नहीं, थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, क्योंकि कॉल्स बहुत आते हैं। सबसे बड़ी मेरे लाइफ में तो समस्या ही ये है कि मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं और जिसमें से मैं 50% उठा पाता हूँ, 50% नहीं उठ पाते, और मेरे को रिग्रेट रहता है रात को जब मैं सोचता हूँ कि यार बात नहीं हो पाई। तो और रही बात काम कराने की, तो जो क्लोज है उनका तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रह के काम करवाता हूँ, जो क्लोज नहीं भी है उनका भी टाइम रहते काम कराने का पूरा प्रयास रहता है। तो रौनक भाई चलो आज अगला पुचका खाते हैं, फिर आपसे एक बढ़िया बात करेंगे। और भाई अगला है अपना एटम बॉम्ब। लास्ट है ना ये? नहीं रौनक भाई, इसके बाद 2 और हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब, वो इससे भी बुरे फटेंगे। भाई मैंने सच में मिर्ची नहीं खाई, आपसे बुरा हाल मेरा होगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। बाकी भाई घेवर खाना बता ना। ठीक है अभी इंटरनेट पर रौनक खत्री लिखा, यूट्यूब पे मैंने पिछले 6 महीने में देखा, कोई बड़े ज़्यादा इंटरव्यूज नहीं थे। अभी रिसेंट के महीनों में रौनक खत्री फॉर्म में आए हैं, खुल के बाहर आए हैं। टेन्योर भी खत्म होने वाला है। राष्ट्रीय राजनीति या स्टेट? राष्ट्र देखते हो जी। तो कहाँ से शुरुआत करने का प्लान है? दिल्ली से शुरुआत करेंगे, राजधानी से, या फिर कहीं और पैराशूट कैंडिडेट? जिसकी लोकसभा की जनता सबसे ज्यादा प्यार करेगी उस लोकसभा से। प्यार तो पता लग गया होगा, दिल्ली में इतना घूमते हो, कहाँ से सबसे ज्यादा मिल रहा है? हर जगह से है। कमेंट में तो मैंने देख लिया था कहाँ से मिल रहा है। नहीं, हर जगह से है। समय बताएगा पॉलिटिकली कौन सी चीजें अच्छी रहेंगी, तो वहां से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो रौनक भाई अगला मारते हैं। आओ, एटम बम हुआ, अब बात है कौन सा बॉम्ब है भाई? न्यूक्लियर बॉम्ब है भाई। राहुल गांधी जी से 90 मिनट बात हुई। आउटकम आने वाले समय में सदन में वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो लूप होल्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे और छात्रों की बात करेंगे। अच्छा, तो आपको कुछ आश्वासन दिया राहुल जी ने कि भाई रौनक टर्म खत्म होने वाला है, यहाँ से चुनाव लड़ सकते हो, यहाँ से कुछ कर सकते हो, कुछ बताया आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने मेहनत करनी है, स्टूडेंट्स कम्युनिटी को मजबूत करना है, पूरे देश में जो लूप होल्स है एजुकेशन सिस्टम के उसको उजागर करेंगे, और जो समय रहेगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा। बाकी रौनक, उम्मीद थी जब इलेक्शन में उतरे कि यार मैं डूसू का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, क्योंकि चुनाव जो था वो टक्कर वाला था, उसमें भी इतनी बड़ी जीत, इतनी नॉर्मस। और मैंने आपके बयान भी सुने, आप ये कहते रहते हो कि डूसू के जो पिछले प्रेसिडेंट थे उन्होंने काम नहीं करे, कुछ काम नहीं करे, तो क्या वो बैठ के चले गए सीट पे? आप प्रोफाइल निकालिए, आप देखिए क्या काम उन्होंने करे और क्या काम मैंने करे हैं। कोई डिफरेंस या कोई कंपटीशन नहीं है, ना कभी कंपटीशन मैंने माना। और जिस दिन चुनावी मैदान में उतरे थे उस दिन ये सोच लिया था कि प्रेसिडेंट बनेंगे। अच्छा, और दिन समर्थन भी मिला। अरे घर पे डिस्कस करा होगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चा या तो अपनी मम्मी को बताता है जाके, या अपने पिताजी से बताता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। आप नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, क्या कहा उन्होंने कहा जैसा आपका डिसीजन वैसे आपके साथ है। अच्छा, पूरी खुल के छूटती घर की तरफ से कि भाई जा और सिस्टम फाड़ दे अगर फटता है। कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली सपोर्टिव है। फैमिली सपोर्टिव है जी। तो रौनक, आदमी के जीवन में जब कुछ बड़ा होता है, मैं भी यार यूथ ही हूँ, 24 साल मेरी उम्र है, भाई साहब की है जी। एक बात बताओ,
मेरे जीवन में ना मैं बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा हूँ भाई। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्सनल है, रिलेशनशिप है, 10 है। जीवन का कोई टर्निंग पॉइंट कभी कभार हो जाता है भाई, मेरे साथ हुआ है। हम यूथ हैं सब, हार्ट ब्रेक्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली में हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ रौनक के साथ हुई हो जिसने रौनक का पूरा दिमाग 360 यूँ घुमा दिया हो कि अब बताऊँगा, अब तू देख, सोच के बताओ, समय लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 में कोविड से पहले मेरे ताऊ जी की डेथ हो गई थी, तो तब से ही टर्निंग पॉइंट है, तब से ही मैदान में उतर रखे और अटैच थे बहुत। हाँ जी काफ़ी। चलो रौनक भाई, इसी बात पे एक तीखा और हो जाए, लास्ट है ये भाई। भाई घेवर घूवर की तो जरूरत पड़ी नहीं, बहुत बढ़िया बात है। नहीं मंगा लो आप, आपको जरूरत है। कोई नहीं भाई, तुम खाओगे तो भाई खाऊंगा। हाँ खा लेंगे, मंगा लो। खाओगे भाई? यहीं रखा हुआ है, यहीं रखा हुआ है मेरे भाई, ये लो मेरे भाई, घेवर का आनंद लो अध्यक्ष साहब। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, मावे का मंगा रखा। बिल्कुल भाई जी, हमें डूसू के अध्यक्ष साहब को खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मावे का ही मंगाया जाता भाई। ओह मजा आ गया। रौनक भाई बहुत सारे टॉक शो चल रहे हैं, आप भी कईयों में गए, तो सिर्फ बातें होती हैं, वो ज़्यादा ठीक है या यहाँ थोड़ा कुछ अलग सा है भाई? खाने पीने का शाम का समय हो रहा, नाश्ता भी हो गया अपना, नहीं अच्छा है, सीधा मीटिंग में निकलेंगे ना यहाँ से। बिल्कुल सही, रुकना ही नहीं है बाबे। नहीं अच्छा है। तो भाई आखिरी खाते हैं रौनक भाई, और फिर एक आखिरी आपसे बढ़िया सवाल होगा जी। सवाल क्या, बातचीत चल रही है, सवाल तो आपसे बिल्कुल करने का मन ही नहीं है मेरा। आप मेरे भाई के एकदम जैसे फील कर रहे हो भाई। हाइड्रोजन बॉम्ब उठाना रौनक भाई। ये कौन सा है? न्यूक्लियर है, ये नहीं है रौनक भाई। ना ना ऐसे नहीं काम, नेताजी के लो आप। आहा, भर के खाइयो, भर के ना पूरा है। हो गया काम, काफी मिर्ची है, हो गया काम। हो गया भाई। अच्छा रौनक भाई, उस लड़के को, उस लड़की को आपकी तरफ से क्या मैसेज है जो अगला डूसू प्रेसिडेंट, जो अगला डूसू प्रेसिडेंट बनने का या तो सोच रहा है या सोच रही है, उसको करंट डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री का क्या मैसेज है? मैसेज एक है, प्रशासन आपको कहने के तौर पर जैसे घेवर भाई ने खिलाया है, घेवर खिलाने का प्रयास करेगा, आपको बहुत ही प्रिविलेज्ड फील कराएगा कि आप उनके बहुत क्लोज हो, और उस क्लोजनेस के चक्कर में आप स्टूडेंट्स को भूलना स्टार्ट करोगे, तो वहीं समझ लेना कि यहाँ रुकना है। और जिन स्टूडेंट्स ने आपको बनाया है वो स्टूडेंट्स ही आपको आगे आने वाले समय में जनता का प्रतिनिधि भी बनाएंगे, तो उनके लिए लड़ाई लड़ना आपने नहीं भूलना। यही मेरा मैसेज है। तो रौनक भाई की तरफ से भाई आप सभी को मैसेज भी मिल गया है। अगर आप डूसू में हैं और प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, बिकॉज मेरे सामने भी जो बैठे हैं वो डूसू के नायक हैं, उन्हें नायक कहा जाता है। मेरे भाई को, मेरे भाई का कहना है कि टाइम पूरा नहीं मिला, टाइम पूरा मिलता तो कुछ और बड़ा करके दिखाते। निश्चित रूप से। रौनक कौन कौन से काम है जो इच्छा थी करने की पर रह जाएंगे शायद इस टाइम की वजह से? मेट्रो, उसको बता दो जो अगला आने वाला है। सीएम रेखा गुप्ता से मेट्रो कंसेशन पास लेने का, तब भी हम डुस्सू प्रेसिडेंट हट जाएंगे तब भी लड़ाई में साथ ही रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि सीएम आवास घेराव करना है तो उसमें डुस्सू का तो कोई लेना देना भाई। भैया तो आएंगे, तुम दम रखना, भैया ऐसा कह रहे हैं। निश्चित रूप से। और सीएम से पास लेने के अलावा कुछ और दो, वाइस चांसलर से क्लासरूम्स में एसी, बस अभी ये दो डिमांड है। बाकी रौनक भूख हड़ताल पे दिख सकते हो थोड़े दिनों में, निश्चित रूप से दिख मैं माइक लेके पहुंचूंगा भाई। डन, ठीक है। तो रौनक भाई बहुत मजा आया भाई, मुझे उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा मिर्च हो जाएगी, ठीक है मैं नॉर्मल चला, अगली बार और ज्यादा डलेगी। तो ये था भाई गप्पे शप्पे का पहला एपिसोड। इसके बाद बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं अगर आपका प्यार मिला तो। आज मेरे साथ मौजूद थे हमारे स्टूडियो में द लेट, द फायरी, द यूथ आइकन डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री, और अगली गेस्ट जो हमारी आने वाली हैं या आने वाले हैं उनके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहेगा, क्योंकि वो भी कुछ ऐसे ही फायरे होने वाले हैं। तब तक सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और हमको सब्सक्राइब कीजिएगा।